क्या है रिट्रीविंग वेब डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द यूआरएल क्लास, मतलब बेसिकली डाउनलोड करना है यूआरएल क्लास का मतलब लेके। यूआरएल एक क्लास है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन का एक क्लास है जावा में, ठीक है। यूआरएल का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। ये बताता क्या है? मतलब ये बताता है कि कोई भी चीज़ वेब पेज में मतलब कहाँ पे है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आइडेंटिफाइज द नेम और लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट सच एज वेब पेज और फाइल और इमेज, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का वो हो सकता है, फाइल हो सकता है या एक इमेज हो सकता है या टीएक्सटी हो सकता है या वेब पेज का कुछ पोर्शन हो सकता है। अब एक यूआरएल होता है ना, उसका जो जनरल फॉर्मेट टिपिकली मतलब जनरल फॉर्मेट उसका क्या होता है, ठीक है। स्कीम होगा, फिर कॉलन, फिर डबल स्लैश, फिर होस्ट, फिर कॉलन, फिर पोर्ट, फिर स्लैश, फिर पाथ, उसके क्वेश्चन मार्क, क्वेरी स्ट्रिंग, हैश और फिर लास्ट में होगा फ्रेगमेंट आईडी। अब मैं बता रहा हूँ बेसिक क्या होता है। देखो स्कीम मतलब प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे जैसे HTTP HTTPS, ऐसे नीचे ये है ना, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे ये HTTP हो गया, इसका स्कीम हो गया। HTTPS FTP। हाँ HTTPS हो गया, क्या यहाँ पे स्कीम हो गया प्रोटोकॉल। सेकंड क्या है? होस्ट, डोमेन नेम और IP एड्रेस, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का जैसे IP एड्रेस के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं ना कोई भी चीज़ को, लेकिन क्या है कि डोमेन नेम ज़्यादा इजीली याद रहता है, जैसे google.com, और उसका IP एड्रेस थोड़ी डालते रहेंगे क्योंकि हर बार ना चेंज होता रहता है IP एड्रेस। तो वो चीज़ है यहाँ पे। जैसे login.io हो गया, यहाँ पे क्या हो गया इसका? होस्ट, ठीक है। फिर ये कोलोन 57, अब आजकल मतलब बहुत जगह पोर्ट यूज़ नहीं भी होता है, ठीक है, पोर्ट हिडन रहता है क्योंकि वो क्या यूज़ करता है, एक अलग टाइप का पोर्ट यूज़ करता है जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्व पोर्ट्स। मतलब क्लाइंट को पता रहता है कि सर्वर कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो क्लियर रहता है, इसलिए पोर्ट लिखने का ज़रूरत नहीं रहता है। फिर क्या है? स्लैश पाथ। अब पाथ मतलब लोकेशन, जिस लोकेशन पे है, मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारे फोल्डर बने हों, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ हो। जैसे एग्जाम्पल में नहीं बताया था, मान ले एक जैसे कॉलेज का बना रहे हैं, फिर उसमें सारे ब्रांचेस के होंगे, ठीक है। सारे ब्रांचेस में हर एक सेमेस्टर का अलग अलग फोल्डर बना होगा, हर एक फोल्डर में सेमेस्टर में हर एक स्टूडेंट का अलग अलग फोल्डर बना होगा। तो मान ले मेरे को अंकित गुप्ता का एक्सेस करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा CS, उसके बाद लिखूँगा स्लैश, उसके बाद लिखूँगा 7th सेमेस्टर, फिर लिखूँगा स्लैश, उसके बाद लिखूँगा अंकित गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर है, एक फाइल है ऑथ, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क क्वेरी स्ट्रिंग। अब क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? जैसे किसी तरह का फ़िल्टर यूज़ करना है, जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह का वेबसाइट होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, अमेज़ॉन वगैरह के वेबसाइट में जैसे 4 GB रैम का चाहिए या 4 GB से ज़्यादा रैम हो तो ही हमको उसको दिखाओ, या फिर किसी चीज़ का प्राइस अगर 5,000 से कम है तो ही हमको उसको चीज़ दिखाओ, तो वो फ़िल्टर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो क्वेरी स्ट्रिंग में जाता है, ठीक है। गेट मेथड का भी यूज़ करते हैं ना, जैसे गेट मेथड तो यूआरएल के फॉर्म में ही जाता है, तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क करके लिखे रहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई फॉर्म भर रहा है, ठीक है, वो गेट मेथड का यूज़ कर रहा है। मान ले फॉर्म में क्या हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर, और गेट मेथड का यूज़ किया है तो यहाँ पे लिखेगा नेम इक्वल्स टू ये, फ़ोन नंबर इक्वल्स टू ये एंड ईमेल इक्वल्स टू ये लिखे रहेगा यूआरएल में अगर गेट मेथड यूज़ कर रहा है तो। वैसे जनरली फॉर्म पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। अब क्या है? फ्रैगमेंट आईडी। फ्रैगमेंट आईडी क्या होता है? मतलब जैसे कि मान ले यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो का एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। मान ले 2 मिनट पे तेरे को एग्जैक्ट 2 मिनट पे ही ओपन होना चाहिए वीडियो, तो यहाँ पे हैश करके उसका जो टाइमिंग है ना वो दे देंगे, यहाँ पे सेकंड्स में, उसका टाइमिंग सेकंड्स में दे देंगे। या फिर कोई वेबसाइट पे मान ले तेरे को क्या बोलते हैं, बहुत नीचे जाना है, ठीक है, वहाँ पे तेरे को एग्जैक्ट पॉइंट कराना है, तो वहाँ पे का एक ये फ्रैगमेंट आईडी रहता है, वो दे देगा तो वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक। अब ये क्या है? जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे ये सब ना रहने के बजाय यहाँ पे सिर्फ पाथ हो के उसके बाद उसका वो हो सकता है फाइल नेम, जैसे database.txt एक फाइल है, डाउनलोड वगैरह करना है तो। अब क्या है? यूआरएल क्यों यूज़ होते हैं? यूआरएल आर यूज्ड बाय द वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन्स एंड अदर इंटरनेट डेटाबेस। मतलब यूआरएल कौन कौन यूज़ करता है? वेब ब्राउज़र यूज़ करेगा, सर्च इंजन यूज़ करेगा, या भी कोई भी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करेगा यूआरएल का किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए। उसका मतलब ही है किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए। अब जो जावा में दिया है यूआरएल क्लास, उसमें बेसिकली 4-5 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, लेकिन बेसिक 3 जो है मेन है। एक स्ट्रिंग एब्सोल्यूट स्पेक, इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो यूआरएल है वो हम इसको दे देंगे डायरेक्ट। अब वो पार्सिंग करेगा, स्ट्रिंग टोकनाइजर जो करेगा वो काम किसका होगा? यूआरएल क्लास का, वो अपना देख लेगा
कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो खुद से समझ जाएगा वो। अब ये सेकंड वाला जो है उसमें क्या क्या हम लोग खुद से स्पेसिफाई करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे, होस्ट देंगे, पोर्ट नंबर देंगे, जो भी फाइल एक्सेस करना होगा फाइल देंगे, ठीक है। फिर इसमें भी मान ले प्रोटोकॉल दिए, होस्ट, स्ट्रिंग, इसमें क्या है पोर्ट नंबर नहीं दिए हैं। पोर्ट नंबर क्यों? क्योंकि पोर्ट नंबर जनरल पोर्ट नंबर यूज़ हो रहा है, मतलब वो पता है, क्लाइंट को पता है कि कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग उसको देने का जरूरत नहीं है। अब क्या है, ये प्रोग्राम है किस चीज़ का, डाउनलोड करने का, ठीक है। तो पहले ये दो क्लासेस जो है वो ले लिए, IO डॉट और ये नेट सॉकेट के लिए ये हो गया, और ये IO ऑपरेशन के लिए, क्योंकि डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड आएगा पहले बफर में आएगा, फिर उसको राइट करेंगे मतलब मेमोरी में राइट करेंगे ना, मेमोरी में सेव करेंगे मतलब राइट करना है। तो अब एक क्लास बना लेना है फाइल रिट्रीवल, कुछ भी नाम ये दे सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, कोई भी अपने से नाम दे सकते हैं। फिर क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो मेन फंक्शन है, ठीक है। थ्रोस एक्सेप्शन IO, ये मैं किसी और वीडियो में भी बताया था कि क्यों ये करते हैं, ताकि मतलब अगर एरर आने वाला हो तो पहले से ही पता चल जाए। अब URL क्लास का एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट URL, जिसमें एक ये बनाएंगे, इस वेबसाइट को मान ले हमको एक्सेस करना है, file.txt मान ले हम लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है, जो इस URL में सेव है, example.com के यहाँ पे सेव है। अब एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, किससे करेंगे, URL का एक फंक्शन है ओपन कनेक्शन। अभी मेथड्स जो हैं उसके मैं बताया हूँ नीचे, जो भी फंक्शन यूज़ होते हैं। अब ये जो है ना, ये अलग टाइप का रिटर्न करता है, मतलब जैसे मान ले कोई फंक्शन बूलियन टाइप का रिटर्न करता है तेरे को, लेकिन इंटीजर में चाहिए, तो उसको क्या करेगा, उसका टाइप चेंज करना पड़ेगा तेरे को। तो ये क्या करता है, URL कनेक्शन रिटर्न करता है, मतलब उसका टाइप जो है ना वो URL कनेक्शन टाइप है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसके मदद से। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जावा का कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना। तो ये क्या बोलते हैं इसको, टाइप कास्ट के कौन से टाइप में, HTTP URL कनेक्शन, हम लोग को HTTP का कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो स्पेसिफाई किया, सेट रिक्वेस्ट मेथड, गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स कोड, अब रिस्पॉन्स मतलब कनेक्शन किए इस्टेब्लिश, अब जो भी रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स कोड ले लिए, रिस्पॉन्स कोड में सेव कर दिया, ठीक है। क्या गेट मेथड डाउनलोड करने के लिए, हाँ मतलब उसको भेजने के लिए, रिक्वेस्ट भेजने के लिए गेट मेथड से रिक्वेस्ट भेजे हैं, ठीक है। हाँ मतलब डाउनलोड करने के लिए तो पहले रिक्वेस्ट करेगा तब ना वो भेजेगा रिस्पॉन्स में फाइल को। तो रिस्पॉन्स कोड अगर ओके है, HTTP ओके का मतलब जो रिस्पॉन्स कोड वाले वीडियो में बताया था कि 200, मतलब अगर 200 कोड है मतलब सब सही से हो रहा है, फंक्शनिंग सही से हो रहा है, वो फाइल है, अब उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर वो चीज़ है तो हम एक इनपुट स्ट्रीम बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम ISTR दे दिया मैं, और एक आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे। इनपुट स्ट्रीम क्या, वो क्या करेगा, पहले बफर में लोड करते जाएगा, ठीक है, जो आ रहा होगा, और आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, उसको फाइल में, जो भी एक फाइल उसमें सेव कर दे जाएगा, और वो फाइल का नाम क्या दे दिए हम, file.txt। आउटपुट स्ट्रीम में एक न्यू फाइल बनाए, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जिसका नाम दे दिए हम लोग file.txt, ठीक है। देख फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्यों है ये, क्योंकि फाइल बना रहे हैं हम, आउटपुट स्ट्रीम तो है लेकिन वो क्या है, एक फाइल बन रहा है। अगर इमेज आता तो यहाँ पे .jpg दे देते हैं, या वीडियो डाउनलोड कर रहे होते तो .mp4। अब क्या है, एक ये देखो, ये बफर बना रहे हैं हम, ठीक है। बफर बेसिकली क्या है, एक एरे ही है, मतलब प्रोग्राम में देखा जाए तो एट द बेसिक लेवल वो क्या है, एक एरे है, ठीक है। तो बाइट नाम का मतलब बाइट टाइप का एक एरे बनाए, एक बफर बनाए, जिसका साइज़ दे दिया हम लोग इतना, ठीक है। अब उसमें ये क्या करें, ये वाइल लूप का काम क्या है, ये वाइल लूप ये कर रहा है ना कि इनपुट स्ट्रीम जैसे जैसे रीड कर रहा है, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम वैसे वैसे राइट कर रहा है, और जब तक उसका वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 है, मतलब जब तक -1 नहीं है तब तक ये चीज़ होगा। -1 कब होगा, जब कोई इनपुट स्ट्रीम जब खाली हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो क्या है, खाली रहेगा, मतलब -1 रहेगा। अब भरते जा रहा है, ये राइट करते जा रहा है तो खाली भी होते जा रहा है, ठीक है। पहले रीड हो रहा है, फिर राइट कर रहा है, फिर यहाँ से बफर से हट जा रहा है, ठीक है। और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब जितना डेटा आया है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा वैल्यू, और ये लूप से बाहर चला जाएगा, मतलब फ़ाइल डाउनलोड हो गया। तो अब हमको बताना पड़ेगा यूज़र को कि फ़ाइल डाउनलोड हो गया है। तो आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज़ कर देंगे, इनपुट स्ट्रीम को क्लोज़ कर देंगे, और फिर बता देंगे कि फ़ाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली या फाइल सेव सक्सेसफुली, मतलब कुछ भी प्रिंट करके बता देना है। और अगर क्या था यहाँ पे हम जो इफ़ लिखे थे, रिस्पॉन्स कोड अगर सही नहीं है, मतलब कुछ एरर आ रहा है,
कोई और रिस्पॉन्स कोड हो सकता है, जैसे बैड गेटवे 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, सर्वर साइड से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, 404 404 वगैरह हो सकता है। तो बताना पड़ेगा कि हाँ ये एरर आ रहा है, एरर कोड बता दिए कि हाँ 404 एरर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ अब ये बेसिक कैसे काम करता है एक डायग्राम से देख लेते हैं। पहले ये गेट मेथड से हम भेजें रिक्वेस्ट, ठीक है। ये जो फाइल यहाँ पे सेव था, ठीक है, मान लो यहाँ पे फाइल सेव है, XYZ फाइल है, वो फाइल अगर सही से कनेक्शन हुआ है, अगर गलत से कनेक्शन हुआ है मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो रिस्पॉन्स कोड एक एरर भेजेगा, ठीक है, सम अदर रिस्पॉन्स, है ना। और अगर सही से हुआ है तो इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, बफर में लोड करेगा डेटा, आउटपुट स्ट्रीम उसको राइट करेगा, फिर ये खाली हो जाएगा। और पूरा डेटा जब 100% डाउनलोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो भी नाम दिए होंगे, जैसे file.txt में यहाँ दिया था, वो क्लाइंट के ये मेमोरी में, मान लो ये क्लाइंट का मेमोरी है, वहाँ क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। बस इतना ही है, डाउनलोडिंग फ्रॉम URL।